डॉक्टर साहब आजकल देखने में आ रहा है कि लोग डिप्रेशन में बहुत रहते हैं, टेंशन में बहुत रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के कैसे उनको टेंशन मुक्त रखा जाए, तनाव मुक्त रखा जाए, इस चीज़ को लेकर के कुछ लोगों को बताइए किस प्रकार से वो अपने आप को डिप्रेशन से, तनाव से, चिंता से मुक्त रख सकते हैं। आपके पास कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिनसे वो अपने आप को इन चीज़ों से रिलैक्स महसूस कर सकते हैं? जी, आज के टाइम जो है, ये डिप्रेशन के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में, इसकी वजह से अनिद्रा हो जाता है, हेडेक बहुत रहता है, फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है और लेडीज़ों में या लड़कियों में इस तरह के केस में हिस्टीरिया भी होता है। तो ऐसे केस में जो है आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उसका डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है, उसकी नींद भी खराब हो जाती है और जो वो काम करना चाहे वो काम होते नहीं हैं उसके, सारे काम उल्टे-पुल्टे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो हम जिस विधि से हम इलाज कर रहे हैं, वो योग है, एक्यूप्रेशर है और मसाज थेरेपी है, पंचकर्मा है और इसके बाद जो है ये अपने आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ हैं, तो उससे हम इलाज करते हैं। जी, एक चीज़ देखने में आती है डॉक्टर साहब, जो डिप्रेशन है या फिर एंग्जायटी है वो खास तौर पर 2 वर्गों में देखने को ज़्यादा मिलता है। एक तो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन गेन कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक तो उनको डिप्रेशन ज़्यादा रहता है अपनी पढ़ाई को लेकर के। एक जो शादीशुदा कपल हैं, आफ्टर मैरिज उनमें मनमुटाव रह जाने की वजह से फिर उनके अंदर तनाव पैदा हो जाता है और फिर डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में व्हाट आर द वेरियस मेथड हाउ टू रिमूव एंग्जायटी फ्रॉम देयर लाइफ? कैसे अपने जीवन से वो एंग्जायटी, तनाव, डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं? जो स्टूडेंट हैं वो क्या है बहुत मन से अपनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो उनको टारगेट चाहिए, जितना जो उनको अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते और जो उनको सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, उस वजह से वो फिर मानसिक तनाव में आ जाते हैं। जी। और उनको ये लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, आगे मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मैं नौकरी नहीं लग पाऊँगा या मेरा एडमिशन नहीं होगा जो भी है। तो उस चीज़ को लेके वो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। और दूसरा आपने जो बताया, जो न्यू कपल केस हैं, उनमें किसी तरह का मनमुटाव होने की वजह से उनमें अलगाव हो जाता है। वो उस मनमुटाव की वजह से अलग हो जाते हैं। तो उसमें लड़की भी और लड़का दोनों डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उस दौरान क्या है कि उनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपना हेल्थ भी ख़राब करते हैं राइट। और उल्टे-पुल्टे गलत डिसीज़न डिसीजन लेते ले हैं, लेते हैं, डिसीज़न राइट। ले लेते हैं। राइट। यहाँ तक कि कई सुसाइड भी कर लेते हैं बिल्कुल। और कई मारने पे भी उतर जाते हैं, मारने-मरने पे। तो उनके अंदर गलत नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं उनके विचार और उसमें कुछ वो गलत ही डिसीज़न लेते हैं। तो अपने पास वो कौन सी विधियाँ हैं सर, अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ आते हैं तो आप किन किन विधि के द्वारा, किन किन तरीकों से उनके डिप्रेशन को आप कम करने का काम करते हैं? हमारे पास जो भी है वो सब नेचुरल विधि हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, पंचकर्मा है, ठीक है, फिजियोथेरेपी है और ये न्यूरोथेरेपी है। तो इन सब विधियों से हम जो है नेचुरल इलाज करते हैं और उस जो नेचुरल ये तरीके हैं, जो विधियाँ हैं, उनके द्वारा कोई ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी करता है और बॉडी बैलेंस में आती है तो आदमी का जो है सिस्टम ठीक हो जाता है, वो मानसिक तनाव से बाहर आ जाता है। तो कितने दिनों में इससे उबर सकता है? कितने महीने लगते हैं किसी भी व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को टेंशन से, या जो डिप्रेशन बन जाता है? मैंने देखा है कि डिप्रेशन में लोग बहुत सारी गोलियाँ खाते हैं, एलोपैथी गोलियाँ खा-खा के अपना शरीर खराब कर लेते हैं और कई-कई साल लग जाते हैं। एक बड़ा उदाहरण है हनी सिंह जो एक सिंगर हैं, वो भी डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने एक नई बीमारी का नाम बताया था बाइपोलर डिसऑर्डर, कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था। किसी को देखता हूँ तो भी डर लगता है। एक बंद कमरे में, अकेले कमरे में अपने आप को कैद कर लेना और सिर्फ दवाइयाँ खाना, महँगा इलाज। तो इन चीज़ों से उबरने में कितना समय लग जाता है? आपकी जो ये पंचकर्मा है, योग विधि जो आप बता रहे हैं या हेड मसाज आपने बताया, इन सबको लगातार अगर आदमी करवाता है तो कितने दिनों में उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है? रिलीफ ये है अगर सारी ये हम अपनी विधियों से इलाज करते हैं, तो इसमें लगभग 1 महीने में आदमी ठीक हो जाता है। ओके। लेकिन कई केस ऐसे हैं कि बहुत कई सालों से वो बिगड़े हुए हैं और उनके ऊपर बहुत सारी उन्होंने दवाइयाँ खाई हैं। तो उसमें दवाइयों का असर ज़्यादा होता है उनके ब्रेन सिस्टम पे या बॉडी पे। तो उस केस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उनमें 2-3 महीने भी लग जाते हैं। ओके। लेकिन लगभग 3 महीने में हर तरह का केस ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। हाँ, तो तो बेसिकली विधि जो आपने बताई, एक तो हेड मसाज, पंचकर्मा और आपने साथ में बताया योग थेरेपी, एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर, नेचुरोथेरेपी। हाँ तो जी। इन सब के लिए उनको यहाँ पर प्रॉपर सिटिंग मिलेगी, यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट है, सारी सुविधाएँ हैं, सारी मशीन्स हैं यहाँ पर अवेलेबल? हाँ, जो भी हम जिस भी हम थेरेपी से इलाज देंगे, उन थेरेपी के सारे इक्विपमेंट हैं हमारे पास और लगभग जो भी पेशेंट आएगा उसको 1 घंटा हमारे पास लगेगा। ओके। क्योंकि उसमें एक्यूप्रेशर है, योग है, पंचकर्मा है, सारी टेक्निक से हम इलाज करेंगे, तो 1 घंटे का टाइम उसको रोज़ाना लगेगा। तो आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा पहले यहाँ पर? हाँ, जो भी आए वो मेरे को कॉल करके आए, तो जो नंबर होगा मेरा इसमें नीचे है, ठीक उस है। नंबर पे कॉल करके आप मेरे से अपॉइंटमेंट लें अपना और इंट्रोडक्शन साथ में देते हुए और अपना एड्रेस बता दीजिए आप जहाँ बैठते हैं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रमेश सहगल है और मैं रानी सती मंदिर बंगालीवाला ट्रस्ट में बैठ रहा हूँ और यहाँ पे ये सेक्टर 16-17 में हिसार के अंदर है।
तो जो भी आना चाहे मेरे से फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करके और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और फिर मेरे पास आएँ। जी, थैंक यू सो मच ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे व्यूवर्स की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी, ओके। तो ये थे डॉक्टर रमेश सहगल जी जिन्होंने बताई कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को तनाव मुक्त, टेंशन मुक्त और डिप्रेशन मुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर रमेश सहगल जी और श्री दादी रानी सती जो सेक्टर 16-17 में हॉस्पिटल है वहाँ बैठते हैं ऊपर कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे। आप यहाँ करके लाभ उठा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।